तो सामिन अज़ीज़ शाम, आज ताज्जुब की बात है कि एक बंदा 50 साल हदीस पढ़ाए जामिया अमीनिया दिल्ली इंडिया में, और फिर जामिया ज़ियाउल उलूम सिरगोदा में और जामिया हुसैनिया सिरगोदा में 50 साल एक बंदा हदीस पढ़ाए, और फिर वो 50 साल के बाद किताब लिखे मजलूम करबला, और उसके सफ़ा 23 पे हुसैन नीलवी ये लिखे कि फसाने करबला को अजमी मुनाफिकीन ने ड्रामाई अंदाज में मुसलमानों की तारीख बना के पेश किया है। इसे हकीकत का दूर का वास्ता भी नहीं, ये महज मन घड़त अफसाना है। इससे बड़ा कोई जुल्म अजीम है। और उसका शागिर्द अताउल्लाह बंदियालवी वो वाक़े करबला का पस मंज़र लिखे और चैलेंज करे कि हम चैलेंज करते हैं कि अबू मिहनफ लूत बिन याया की किताब मक़तल हुसैन तारीख से निकाल दो, तो फिर साबित करो कि वाक़े करबला हुआ भी कि नहीं। आप अंदाज़ा करें। और साथ शेर लिख दिया, ज़रा सी बात थी अंदेशा आजम ने जिसे बढ़ा दिया है फ़कत ज़ेब दास्तां के लिए। मुझे बताएं, जिस करबला की धरती पे इमाम अली मकाम के साथ उनके भाई मौला अली के सगे 9 बेटे शहीद हुए हों, वो ज़रा सी बात थी। बात समझ नहीं आई आप? माँ चाहे दूसरी है, बाप तो मौला अली है। मौला अली ने 9 शादियां की थी, और उन 9 शादियों में आपके 17 बेटे हुए और 17 बेटियों, और उन 17 बेटों में 9 बेटे करबला में शहीद हुए मौला अली के। मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्बास बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, जाफिर बिन अली, हुसैन बिन अली, 9 बेटे मौला अली के करबला में शहीद हुए। अब उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? जाहिर बात तो मजबूरी है कि अबू बकर बिन अली कौन लेगा? समझ कोई नहीं आई तो। अब उमर बिन अली का तारुफ कौन करवाएगा? उस्मान बिन अली का तारुफ कौन करवाएगा? और यहां मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भाई शुहदाए करबला में आखिरी शहीद कौन है? इमाम अली मकाम। तो कभी पहले शहीद का तज़किरा भी किया, वो कौन है? करबला की धरती पे पहला शहीद कौन है? उसका भी तारुफ कभी ये कौम नहीं करवाएगी। क्यों? उसमें भी बड़ा पोल खुलता है। मौला अली के पहले बेटे। भाई ये सवाल है कि करबला के आखिरी शहीद को सारी दुनिया जानती है, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मगर करबला का पहला शहीद उसका तारुफ क्या है? अगर करबला के पहले शहीद को डिस्कस किया जाए तो मसलक के अहले सुन्नत उजागर होता है। और पहले शहीद जिनको मोहम्मदुल औसत भी कहते हैं, मोहम्मद बिन अली, ये करबला के पहले शहीद हैं। किसके बेटे हैं? बोलेंगे किसके बेटे हैं? मौला अली के। पूछो जनाब, इनकी वालिदा का नाम भी जरा बताइए। इनकी वालिदा का नाम क्या है? कहा जनाब हजरत उमामा। अच्छा ये भी बताइए कि हजरत उमामा किसकी बेटी है? मर जाएगा राफजी, कभी इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि उसकी अकीदे की मौत वाक़या हो जाएगी। भाई ये करबला का पहला शहीद है मोहम्मद बिन अली, जिनके वालिद हैं मौला अली, माँ है हजरत उमामा, और हजरत उमामा बेटी है मेरे नबी की सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब की बेटी। हजरत ज़ैनब बिन्त रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा। ये बेटी किसकी है? मुस्तफ़ा करीम की। इनकी शादी किससे हुई? हजरत लकीत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कुन्नियत की वजह से मशहूर है, अबुल आस बिन रबी। अबुल आस बिन रबी मेरे नबी के पहले दामाद, मेरे नबी की सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब के शौहर हजरत लकीत, कुन्नियत अबुल आस बिन रबी।
इनका आपस में निकाह हुआ, उनसे 2 बच्चे हुए। मेरे नबी का एक नवासा और एक नवासी। हजरत अली ज़ैनबी ये नवासा और हजरत उमामा ये नवासी, और ये उसी तरह नवासा और नवासी हैं जिस तरह हसन हुसैन नवासे। अब ये मौला अली के निकाह में कैसे आई हजरत उमामा? जब सैयदतुना ज़हरा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा आपका आखिरी वक्त था, तो मौला अली पास बैठे रोने लग गए। तो सैयदा ज़हरा पाक ने पूछा, अली रोते क्यों हो? फरमाया, फातिमा मैं अब तुम जैसी बीवी कहाँ से लाऊंगा? तुम जैसे खसाइस और फजाइल, कमालात, महामिद, महासिन किस में ढूंढूंगा? ये इखलाकियात में किस में ढूंढूंगा? ये अतवारो आदात व अकदार ये कहां से मिलेंगे? ये पाक सीरत और पाक तीनत बीवी मैं कहां से ढूंढ के लाऊंगा तेरे बाद? तो सैयदा ज़हरा पाक ने फरमाया, अली परेशान न हो, मेरी गोद की पली हुई मेरी भांजी जिसकी मैंने खुद परवरिश की, मेरी बड़ी बहन ज़ैनब की बेटी मेरी भांजी हजरत उमामा, मेरे बाद उनको निकाह का पैगाम भेजना। तो मेरे नबी की ये नवासी हजरत उमामा मौला अली के निकाह में आई, और उससे पैदा हुए मोहम्मद बिन अली जो करबला का पहला शहीद है। या अय्युहन्नबिय्यु कुल्li अज़वाजिका व बनातिक, बनात जमा कसी का बयान करके हम कहते हैं हुजूर की बेटी नहीं बेटियां थी। कुरान की नस का इनकार करने वाला, मैंने कहा करबला को तो डिस्कस करता है ना, करबला को जरूरियात दीन से तू समझता है, करबला को अपने मसलक की बेस और बुनियाद समझता है, तो बता करबला का पहला शहीद कौन है? उसका सारा तारुफ कर, तेरे मसलक का भांडा फूटेगा और आहले सुन्नत का वहां भी तेरी गर्दन पे पांव होगा। अब मसला ये है, हमारी कौम की हालत ये, शायद हुजूर की सारी बेटियों के नाम ही ना आते हो। ज़ैनब बिन, मुझे बताइए कि अहले बैत से इससे बड़ी गुस्ताखी क्या है कि हुजूर की अहले बैत को घटाया जाए? जहां 4 बेटियां वहां जनाब 1 कर दी जाए, ये अहले बैत की बेअदबी नहीं है? ज़ैनब बिन्त रसूल, रुक़ैया बिन्त रसूल, उम्मे कुलसूम बिन्त रसूल, सैयदा ज़हरा बिन्त रसूल, ये सबसे बड़ी बेटी मेरे करीम नबी की। इनका निकाह हजरत लकीद अबुल आस बिन रबी से हुआ। उनसे जनाबे वाला हजरत उमामा वो आई मौला अली के निकाह में सैयदा ज़हरा पाक के बाद उनसे हुए मोहम्मद बिन अली जो करबला के पहले शहीद। करबला के पहले शहीद की हिस्ट्री खोल के पढ़ लो, तुम्हें मुस्तफ़ा की 4 बेटियां समझ आ जाएंगी। तो सामने जीत शाम अर्ज कर रहा था कि 50 साल हदीस पढ़ाने के बाद भी कहते हैं जरा सी बात थी। मैंने कहा जरा सी बात थी? मौला अली के 9 बेटे, कितने सुनियो, 12 इमामों को याद रखते हो? 12 इमामों के साथ इन इमामों को भी याद रखो, ये भी आले सुन्नत के इमाम हैं। वो कहते हैं 12 ही इमाम है, हम कहते हैं नहीं 12 भी इमाम है। समझ कोई नहीं है? वो भी हमारे इमाम है, लेकिन ये भी हमारे इमाम है। अगर वो 12 हैं, पुश्त मौला अली के बेटे अगर हमारे इमाम है, तो डायरेक्ट जो मौला अली के बेटे वो हमारे इमाम नहीं है। मोहम्मद बिन अली, अबू बकर, ऊंचा बोलिए, आगे तो आपको पता होगा, उमर, आगे या मैं फिर पलटता हूं, मोहम्मद बिन अली, आगे माशाल्लाह अबू बकर बिन अली, आगे उमर बिन अली, आगे उस्मान बिन अली, अब्बास बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, जाफिर बिन अली, हुसैन बिन अली। 9 बेटे इमाम
मौला अली के करबला में शहीद हुए। तो ये जरा सी बात थी। इमाम अली मकाम के अपने सगे दो बेटे करबला में शहीद हुए, अली अकबर और अली असगर। इमाम हसन के 3 बेटे करबला में शहीद हुए, कासिम बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, जाफिर बिन हसन। और फिर मौला अली के 4 भतीजे, मौला अली के भाई हजरत अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत ऊंचा बोली हजरत अकील। हजरत अकील कौन है? मौला अली के भाई हैं। इनके 4 बेटे इमाम हुसैन के साथ शहीद हो रहे हैं। और यह भी बात सोचनी चाहिए कि हजरत अकील जंग जमल में किस तरफ से थे? मौला अली की तरफ से ही हजरत अमीर मुआविया की तरफ से? समझ कोई नहीं आई। इसलिए कहता हूं मैं इस वास्ते आदा बंदे नूं अपने कपड़े चराना चाहिए, लमियां लमियां नहीं छोड़नियां चाहिए। ये हजरत अकील जंगे जमल के अंदर हजरत अमीर मुआविया की तरफ से अपने भाई मौला अली के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन इन्हीं के 4 बेटे करबला में शहीद हो रहे हैं। मुस्लिम बिन अकील, अब्दुर्रहमान बिन अकील, अब्दुल्ला बिन अकील, जाफिर बिन अकील और फिर मुस्लिम बिन अकील के 2 बेटे, मुस्लिम बिन अकील के 2 बेटे, एक सगा एक भतीजा जिसको उन्होंने जनाबे वाला घर में पाला, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील, मोहम्मद बिन सईद बिन अकील। और फिर इमाम हुसैन के 2 भांजे औन बिन अब्दुल्ला और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये 2 भांजे इमाम हुसैन के, ये 21 अफराद 21 करबला में वो शहीद हुए जिनको अहले बैत कहते हैं। खानदान रिसालत के 21 अफराद ज़बा हो जाएं और मौलवी साहब के जरा सी बात थी। और फिर 51 और कौन थे? अब यहां भी सवाल मैं अर्ज करता हूं, जो लगे थे सहाबा किधर थे? तो मैंने कहा बताओ करबला में शहीद कितने हुए? कहा जी 72। तो मैंने कहा आले बैत खानदान अफराद कितने थे आले बैत? कहा 21। रिवायत 21 की भी है, 22 की भी है, 18 की भी है, लेकिन 21 ज्यादा मोतबर है। 21 अफराद अहले बैत से ताल्लुक रखते हैं, बाकी 72 कैसे पूरे करोगे? ये 51 कौन थे? या ये सहाबा थे या सहाबा की औलादें थी। बाकी बात सीधी सी है, वाकई करबला का पस मंजर पढ़ो, हालात को देखो। क्या इमाम अली मकाम जंग करने आए थे? बोलिए नहीं। जब यजीद तख्त नशी हुआ तो जनाबे वाला पैगाम भेजा गया मदीने के गवर्नर को कि हजरत इमाम अली मकाम मेरे नबी के नवासे और अबू बकर पाक के नवासे अब्दुल्ला बिन जुबैर, इनसे सबसे पहले बैत ली जाए। दोनों ने इनकार कर दिया। हालात कशीदा हुए तो दोनों मक्का चले गए। वहां रजब के महीने में मक्का पहुंचे और रजब चूंकि हुर्मत वाला महीना है वहां अमन था। फिर शाबान में चूंकि हाजियों की आमदोरफ्त के हवाला से तैयारियां शुरू हो जाती हैं तो जार बिरादरी मक्का पाक में आके डेरे लगा लेती है। फिर हालात इसी तरह रमज़ान शरीफ आ गया, फिर जनाब शव्वाल ज़िलक़ाद, ये 5 महीने ज़ुल्हज तक इमाम अली मकाम मक्का पाक में रहे। फिर मक्का पाक से जब जाने लगे अब्दुल्ला इब्न उमर भी, अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी, अब्दुल्ला बिन जुबैर भी, उन्होंने सख्त मुखालफत की। और मोहम्मद बिन हनफिया मौला अली के बेटे, मौला हुसैन के भाई, वो तो लड़ पड़े कि हुसैन क्या कर रहे हो, क्यों जा रहे हो इराकियों की तरफ, ये तो बेवफा लोग हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया देखो इतने खत आए पड़े हैं, हजारों खत आए पड़े हैं, उन्होंने बुलाया मुझे। हिब्रुल उम्मा हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने मुखालफत की, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने मुखालफत की, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने मुखालफत की जो साथ आए थे, मोहम्मद बिन हनफिया ने मुखालफत की, दीगर सहाबा ने मुखालफत की कि इराक वालों ने आज तक किसी से वफा नहीं की। हुसैन आप किस तरह उन पर एतबार कर रहे हैं? तो इमाम अली मकाम ने फरमाया ठीक है, मैं मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ, वो वहाँ की जाँच पड़ताल करे, अगर हालात खतूत के मुआफिक हैं फिर मैं चला जाऊँ। हाँ फिर ठीक है, फिर चले जाए। जब मुस्लिम बिन अकील पहुंचे हजारों लोगों ने बैत की, यहाँ इधर रिपोर्ट आ गई जी, रिपोर्ट ओके की है। इमाम अली मकाम ने अब बुलाया अब्दुल्ला इब्न उमर को, अब्दुल्ला इब्न अब्बास को, इब्न जुबैर को, कहा अब मैं चला जाऊं? कहा ठीक है अब चले जाइए, लेकिन फिर भी सोच। मोहम्मद बिन हनफिया ने फिर भी रोका,
कि आप इन पे एतबार न करें। लेकिन अब चूंकि मामला, अब मेरा सवाल ये है, इमाम अली मकाम यजीद से टकराने के लिए जाना चाह रहे थे ना, तो फिर ये इराक की तरफ क्यों गए? यजीद तो शाम बैठा था, शाम क्यों नहीं गए? इन सवालों के जवाब मुझे आते हैं, लेकिन मैं जवाब दूंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे नालों बड़े मुनाजिर हो। अवाम हमसे ज्यादा बेबाक होती है। ये सवाल हूं तुम उस कौम को कर रहे हैं कि यजीद के साथ जब टकराने गए, यजीद तो शाम में बैठा था, तो हुसैन पाक इराक की तरफ क्यों गए? एक बात। दूसरा, जब जाना ही था बातिल से टकराने के लिए, तो फिर रखते सफर बांधते चल पड़ते। हालात को जांचने के लिए मुस्लिम बिन अकील को क्यों भेजा? तीसरा सवाल यह है कि मुस्लिम बिन अकील अगर ओकी की रिपोर्ट न देते तो क्या इमाम अली मकाम फिर भी जाते? हरगिज़ न जाते। तो क्यों न जाते? बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अगर पूरे साल में इसके जवाब मिल जाए तो बता दीजिए, अगर न मिले तो अगले साल अगर आपने बुलाया तो यहीं से शुरू कर दूंगा। बात समझ आ गई? ये सवालात है, ये मैं जवाब जान के नहीं दे रहा। क्यों? आप मुतजस्सिस रहेंगे, मुतरद्दिद रहेंगे, बात ज़हन खुलेगा आपको जब आप डिस्कस करेंगे दाएं बाएं। जब कहीं से न मिले तो फिर मुझसे राब्ता कर लेना। तो इमाम अली मकाम भाई करबला क्यों गए? यजीद तो शाम में बैठा है। फिर जब यजीद से टकराने के लिए गए तो मुस्लिम बिन अकील को हालात जांचने के लिए क्यों भेजा? ये उन जज्बाती सुन्नियों के लिए भी लम्हे फिक्री है जो रातों रात तंजीम बना के रातों रात जिहाद का ऐलान करते हैं। मैंने कहा इमाम हुसैन से सीख लो। इमाम हुसैन गोया जो ग्राउंड बना रहे हैं, इमाम हुसैन फरमाते हैं पहले फोर्स बनाओ, जंग बाद में करो। अच्छा, सुन्नी जंग पहले कर दें तो फोर्स बाद ही बनाने। समझ आइए? तो सामने जीद शाम इमाम आली मकाम अगर मुस्लिम बिन अकील कहते कि हालात ठीक नहीं है, कभी नहीं जाते। चलो फिर चले गए। जब जुबाला के मकाम पे इमाम अली मकाम को बताया गया कि ये मामला है जी, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। अब जब अमर बिन साद बिन अमर आया, नहीं सॉरी, अमर बिन साद को जब उबैदुल्ला बिन जियाद गवर्नर कूफा ने भेजा 1000 लश्कर देके कि वहीं जाके जुबाला के मकाम पे रोको इमाम हुसैन को, और उन्हें कहो कि जनाब आप उबैदुल्ला बिन जियाद की बैत करें यजीद के हवाला से। तो जब ये पहुंचे तो इमाम अली मकाम ने जब देखा कि कोई मामला बनता नजर नहीं आता, तो इमाम अली मकाम ने 3 शराइत क्यों लिखी थी? ये भी सोचने की बात है कि अगर तुम मुझे नहीं रास्ता देते आगे जाने के लिए तो मैं यहीं से वापस चला जाता हूं, या कहीं भी चला जाता हूं, आगे नहीं जाता। या दूसरी शर्त यह है कि मुझे सीधा शाम ले जाओ, 1 to 1 यजीद से सामने सामने बैठ के मैं बात करता हूं। या तीसरी ये कि मुझे सरहद इस्लाम पे भेज दे, मैं जानूं और गैर मुस्लिम जाने। ये 3 शर्तें रखने की क्या जरूरत थी? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जब वो न माने, ये 3 शर्तें लिख के दी, जज़ाकल्लाह। ये मजहबी रिश्वत तो नहीं है। ये भी होता है ना भाई, जनाब सुर लो तो इस वास्ते सदी ऐसी। तवज्जो फरमाओ, सुर मैं हकीकत मूड में था कि आपको सुर सुनाऊं, आप बोले नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो सामने ज़ीद से हम तवज्जो करो, माशाल्लाह जहां आपका सुर है वहां तो मेरा नहीं पहुंच सकता। तो सामने ज़ीद से हम तवज्जो करना। इमाम आली मकाम को जब घेरा गया, अब अमर बिन साद कहता है भाई शरायत तो ठीक है, उसने उबैदुल्ला बिन जियाद को भेज दिया। अब उबैदुल्ला बिन जियाद को जब भेजा कि ये 3 शरायत इमाम हुसैन रखी, बड़ी माकूल शरायत है, मान लीजिए। अब उबैदुल्ला बिन जियाद भी आमादा होने लगा। करबला की धरती पे शुहदाए करबला का सबसे बड़ा कातिल कौन है पता है आपको? यजीद भी बाद में है इनडायरेक्ट, उबैदुल्ला बिन जियाद भी डायरेक्ट बाद में है, ये सारे बाद में। सबसे बड़ा मलऊन और मरदूद शख्स जिसने वाक़या करबला के हवाला से अहम किरदार अदा किया वो शमर ज़िलजोशन था। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं आपसे, इमाम अली मकाम को खत लिखने वाले कौन थे? कभी सोचा है आपने? खत लिखने वाले कौन थे? अमर इब्नुल हज्जाज कूफी, शिमर ज़िलजोशन,
उबैदुल्लाह बिन ज़ुहैर बिन सलीम, कैस बिन अशअस, खौली बिन यजीद, ये वो लोग थे जो इमाम अली मकाम को खत लिखने वाले थे। ये कौन थे पता है आपको? पक्के ठक्के मौलाई। और ये ऐसे मौलाई थे कि जंगे जमल में मौला अली की तरफ से फ्रंट पे लड़ रहे थे। खास तौर पे शिमर, शिमर का नाम सुना है ना? बोलिए, सुने? शिमर कौन था पता है आपको? मौला अली का साला, उम्मुल बनीन, जिनके बेटे थे उस्मान बिन अली जो करबला में शहीद हुए। ये उम्मुल बनीन जो बीवी थी मौला अली की, ये सगी बहन थी शिमर की। ये सगी बहन थी शिमर की, मौला अली की बीवी थी। और इन्हीं से उस्मान बिन अली करबला में शहीद हो रहे हैं। अब शिमर जो जंगे जमल में फ्रंट पे मौला अली की तरफ से लड़ रहा है हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका के खिलाफ। ये बाद में इतना बड़ा बदबख्त कैसे हो गया कि हुसैन का कातिल बन गया। कि आज हमारे खतीब बड़े फटते हैं, कहते हैं अगर हम वहां होते तो मौला अली की तरफ से लड़ते हजरत अमीर मुआविया की तरफ। मैंने कहा क्या तो इस तरह रहा है कि जैसे तकदीर तेरा दादा लिखता रहा है। इस तरह लंबी ना हाँका करो, अल्लाह के खौफ से डरा करो। तुम्हें क्या पता कि तुम उस तरफ उस वक्त मौला अली की तरफ से होते, या हजरत अमीर मुआविया की तरफ से होते, या तीसरा गिरोह जो दोनों तरफ नहीं था उनकी तरफ से होते, या चौथा गिरोह जो दोनों को लड़ाने वाला था उनकी तरफ से होते। तकदीर गालिब है, तकदीर गालिब है। लंबी लंबी ना छोड़ा करो, डरा करो अल्लाह के खौफ से। ये जो मौला अली की तरफ से फ्रंट पे लड़ने वाला शिमर था, यही सबसे बड़ा इमाम हुसैन का कातिल निकला। इस वास्ते अल्लाह की बारगाह में हर वक्त आप माशाअल्लाह खानकाई लोग हैं, खुशकिस्मत लोग हैं। खानकाह का सबसे बड़ा फैजान ये होता है कि खानकाह अपने मुरीद को एक जगह पे इस्तिकामत के साथ रखती है, ईमान महफूज रहता है। तकदीर बड़ी गालिब है। बदबख्ती से हर वक्त अल्लाह की बारगाह से पनाह मांगा करें। तो ये वो मौलाई थे जिनको दावत था हम मवाली हैं मौला अली के। यही खत लिखने वाले थे, यही गद्दार थे। इमाम अली मकाम पे जान छिड़कने के लिए तैयार थे और वास्ते देते थे, मैं वो हूं जो आपके बाबा मौला अली पे फलां जगह कुर्बान हुआ तो फलां जगह कुर्बानी दी, आए हम आप पे जाने छिड़क देंगे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का डंडा आया, सारे जनाबे वाला बेवफा हो गए। बात समझ आ गई? तो सामिन जीत शाम सहाबा के मुतल्लिक ये बात करने वाले जरा सोचें, सहाबा ने तो मना किया था। जब खुतूत का जवाब आया, हालात साजगार नजर आए, इमाम हुसैन चले। इमाम हुसैन क्या लड़ने के लिए गए थे? हरगिज़ नहीं। जंग करने के लिए कतअन इमाम अली मकाम नहीं गए थे, वगरना दूध पीते बच्चे और औरतों को साथ ले जाने का मतलब क्या है? और एक बात और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, इराक में जाके ग्राउंड अच्छा बन सकता था या मक्के और मदीने में फोर्स तगड़ी तैयार हो सकती थी। बात समझ आ गई? तो भाई इमाम अली मकाम को तो जुल्मन घेर के शहीद किया गया। इमाम अली मकाम तो हरगिज़ ना जनाबे वाला लड़ने जंग करने के इरादे से गए थे, ना कोई ऐसा मामला था। खतूत लिख के बुलवाया गया, इमाम अली मकाम गए कि जमीन को हमवार किया जाए, लोगों की रहनुमाई शरी रहनुमाई की जाए, उनकी शरी पेशवाई की जाए, उनकी सरपरस्ती की जाए। लेकिन आपको वहीं करबला पे जनाबे वाला घेर के शहीद किया गया। तो सामिन जीत शम अर्ज कर रहा था कि इमाम अली मकाम का ये जो वाक़या है ना, ये कोई आम कबीलाई वाक़या नहीं है, ये कोई शख्सी वाक़या नहीं है, ये एक ऐसी आलमी हकीकत है जिससे पूरा आलम मुतासिर हुआ। आप अंदाजा फरमाएं, इमाम बहकी की दलाइल नबुव्वा पढ़ें, इमाम अबू नुआइम की दलाइल नबुव्वा पढ़ें,
इमाम इब्न हजर मक्की की सवाइकुल मुहरिका पढ़ें, मुहर्रिका भी कहते हैं, और तहजीब तहजीब इमाम इब्न हजर अस्कलानी का पढ़ें। 4 रेफरेंसेस आपकी खिदमत में बड़े अथेंटिक पेश कर रहा हूँ। इमाम अली मकाम की शहादत के बाद इन्नहु यौम क़त्लिल हुसैन लम युक़ल्लब हजरुम मिन अहजारिल बैतिल मुक़द्दस इल्ला वुजिद तहतहु दमुन अबीतुन। जो वाक़या करबला को अफसाना गर्दानते हैं या मन घड़त कहानी गर्दानते हैं वो गौर करें। इमाम अली मकाम की शहादत पे ये तमाम मुहद्दिसीन लिख रहे हैं इन्नहु यौम क़त्लिल हुसैन लम युक़ल्लब हजरुम मिन अहजारिल बैतिल मुक़द्दस इल्ला वजद तहतहु दमुन अबीतुन। फरमाया इमाम अली मकाम जब शहीद हुए आसमान से इतना खून बरसा कि बैतुल मक़दिस, बाद हजरत बैतुल मुक़द्दस भी कह देते हैं, लफ्ज़ सही बैतुल मक़दिस है। बैतुल मक़दिस से जो पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता था। ताबी रसूल मोहम्मद बिन सीरीन, उनका हवाला इमाम इब्न हजर मक्की अस्सवाइकुल मुहरिका में लिखते हैं अन्नल हमरतल्लती माशफ़के लम तकून क़ब्ल क़त्लिल हुसैन। फरमाया इमाम अली मकाम की शहादत से पहले जो आसमान पे शफक के साथ सुर्खी नजर आती है ये इमाम अली मकाम की शहादत से पहले नहीं थी। हत्ता कि आप इसी सवाइकुल मुहरिका इमाम इब्न हजर मक्की की पढ़ें, साथ एक और जनाब हवाला हाफिज इब्न कसीर जो चोटी का मुहद्दिस भी है, मुअर्रिख भी है, नक्काद भी है, हाफिज हदीस भी है, उसकी अल बिदाया व निहाया की 8वीं जिल्द सफ़ा 201 पढ़ लीजिए। उस पे ये मौजूद है कि जिन्नात को रोते हुए सुना गया। जिन्नात रोते थे, जरा सादा पानी लीजिएगा। जिन्नात को रोते हुए सुना गया। और ये कौन कहता है? उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे नबी की ज़ौजा। और लिखने वाला कौन है? इतना बड़ा नामवर मुअर्रिख, मुहद्दिस, मुहक्किक, नक्काद, हाफिजुल हदीस हाफिज इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया 8वीं जिल्द सफ़ा 201 और अस्सवाइकुल मुहरिका इमाम इब्न हजर मक्की कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा फरमाती हैं इमाम अली मकाम की शहादत पे मैंने जिन्नात को रोते सुना और उनको रोते सुना और नौहा पढ़ते सुना। और वो क्या कहते थे? अगर आपकी इजाज़त हो तो वो अरबी अशार पढ़ दूं। जिन्नात क्या कहते थे? अय्युहल कातिलून जहलन हुसैना, अय्युहल कातिलून जहलन हुसैना, अबशिरू बिल अज़ाब वत्तनकीली कुल्लु अहलिस समा यदू अलैकुम व नबिय्यिन मुरसलिन व कबीली क़द लुइल्तुम अला लिसान दाऊदा व मूसा व साहिबिल इंजीली अतरजू कतलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाबी।
तवज्जो करना। मोमिनीन उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने जिन्नात को रोते सुना और क्या कहते थे, अय्युहल कातिलून जहलन हुसैना अबशिरू बिल अज़ाब व तनकीली, कि ऐ हुसैन के जाहिल कातिलो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। कुल्लु अहलिस समाई यदउ अलैकुम व नबिय्यिन मुरसलिन व कबीली, फरमाया ए हुसैन पाक के कातिलो, यजीदियो, तमाम आसमान की मखलूक तुम्हारे लिए बद्दुआएं कर रही है, तमाम नबी और रसूल तुम्हारे लिए बद्दुआएं कर रहे हैं, और सिर्फ बद्दुआएं नहीं कर रहे, कद लुइनतुम अला लिसान दाऊदा व मूसा व साहिबिल इंजीली, फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबान से तुम लानत किए गए हो, मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम पर लानत की है, ईसा अलैहिस्सलाम ने तुम पर लानत की है। ये हाफिज इब्ने कसीर लिख रहा है, कोई पांचे छुंगना साढ़े सिर न चढ़ जावे कि जी मूसा अलैहिस्सलाम नूं किवें पता लग्या ते ईसा अलैहिस्सलाम नूं किवें पता लग्या। मैं क्या तुहाडे डैडी हाफिज इब्ने कसीर ने लिखिया, अल बिदाया व निहाया है, 8वीं जिल्द है, सफ़ा 201 है। हवाले में सुकम हो तो मुझे पकड़िए, अगर हवाला तगड़ा है तो फिर मानिए कि अकीदे आले सुन्नत ही तगड़ा है। कद लुइनतुम अला लिसान दाऊदा व मूसा व साहिबिल इंजीली, हाय हाय हाय, फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम ने तुम पर लानत की है, ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम पर लानत की है। अतरजू उम्मतन कतलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाबी, कहा है वो गिरोह जिन्होंने शुहदाए करबला को शहीद किया, क्या शुहदाए करबला को शहीद करने के बाद भी तुम इस उम्मीद से हो कि नबी पाक तुम्हारी शफाअत करेंगे। और ये आखिरी शेर तारीखुल खमीस पढ़िए, जब ये काफिला शाम की तरफ जा रहा था तो सरे राह एक गिरजा से गुजरा, जहां ये जनाबे वाला बकायदा उस गिरजा के फ्रंट पे कंधा था, एक पत्थर में ये बकायदा पैवस्त था, ये शेर लिखा हुआ था। तो उन्होंने पूछा ये शेर कब का है, तो गिरजा के राहिब ने कहा कि तुम्हारे आखिरी नबी के दुनिया में आने से 500 साल पहले का ये शेर लिखा हुआ है। और वहां अगर तारीखुल खमीस का हवाला हजम न हो तो अल बिदाया वन निहाया 8वीं जिल्द सफ़ा 200, उस पे हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे आखिरी नबी के मबूस होने से 300 साल पहले का ये शेर लिखा हुआ है। तो इमाम आली मकाम की शहादत, शुहदाए करबला का वाकया एक ऐसा वाकया है जिसकी जनाबे वाला रिपोर्ट्स और निशानदहियां पहले से मौजूद थी, हत्ता कि मुस्तफ़ा करीम भी खुद इस पे गमनाक हुए। तवज्जो है आपकी, गमनाक हुए। जवाद मियाँ कह रहे हैं कि ज़रा आसान गुफ्तगू करें, मैं वैसे बोल तो उर्दू रहा हूँ, इंग्लिश तो मैं बोल कोई नहीं रहा, समझ तो मेरा ख्याल आपको आ रही है। मुस्तफ़ा करीम के दिल पे क्या गुजरी ज़रा सुनिए। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद, इमाम बहकी ने दलाइलुन नबुव्वत के अंदर इसको लिखा, अस्सवाइकुल मुहरिक के अंदर इमाम इब्न हजर मक्की ने इसको लिखा, मुस्तदरक अल-सय्यैन के अंदर इमाम हाकिम ने लिखा, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने तहज़ीब तहज़ीब के अंदर लिखा, इह्याउल उलूम ने इमाम ग़ज़ाली ने इस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू भी की। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं मैंने ख्वाब के अंदर नबी पाक को देखा, अशअसा अग़बरा, नबी पाक के गर्द पड़ा हुआ था बालों पे।